देश में सनातन मंत्रालय बनेगा, जो हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर जो जिस प्रकार के इस देश में अत्याचार हो रहा है, कहीं भाजी में मिलावट किया जाता है, कहीं खाने में मिलावट किया जाता है, कहीं प्रसाद में मिलावट किया जाता है, ये सब रुकवाना होगा तो एक स्वतंत्र मंत्रालय के माध्यम से उसको नियंत्रण करे, उसके लिए एक योग्य कायदा बनाया जाए, ऐसा हमारा डिमांड है। आपने क्या प्रधानमंत्री को भी कोई चिट्ठी लिखी है या किसी के माध्यम से चिट्ठी भेजी है? हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और वक्फ बोर्ड का जो विषय है उसके बारे में जगदम्बिका पाल जी को, ऐसा 3 लोगों को हमने लेटर भेजा है और हमने समय भी मांगे हैं। जैसे समय मिलेगा वैसा उनके साथ मिलकर हम हमारा भावनाएं उनको बताएंगे। जो तिरुपति बालाजी में जो प्रसादम वाला चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक आप लोग जो अच्छे प्रश्न पूछा है, आप टीवी में पहले देखते थे जैसे सब्जियों में मिलावट होती थी, होटलों में, रेस्टोरेंट में हो रही थी। जो सनातन धर्म के बारे में जो कुछ भी आज तक 75 साल के बाद, पहली बात है एक ब्राह्मण भी नागरिक इस देश में, उसका भी हक बनता है। जो कुछ कानून है, जो कुछ सहूलत मिल रही है, सबको बराबर मिलना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा इसलिए आगे आता है, जो कुछ भी सनातन भारत या सनातन परंपरा या मंदिर या ऋषि मुनि के ऊपर जो कुछ भी बातें आती हैं उसको हमेशा खंडन करने के लिए आगे आता है। देखो हम लोग भाईचारे में, आप देखा होगा, ब्राह्मण में कोई भिखारी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। इस 80 साल में जो कुछ भी आप देख रहे हो एक नागरिक है। एक नेक नागरिक होते हुए हमेशा मुद्दा को आगे बढ़ाता है, आगे बात करता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांगता है, सब पूरा सनातन भारत में जितने परिवार में, समाज में लोग हैं उन लोगों के लिए मांग करता है। और जो तिरुपति बालाजी के मंदिर बहुत श्रेष्ठ एक मंदिर है पूरा भारतवर्ष में, उस मंदिर के अंदर मिलावट चीज जो आ रहा है इसको खंडन करना चाहिए। दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, एक चुनायित सरकार है, एक आम आदमी जो चुनायित करता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जो बोला जाता है, सरकार अपना है। जब यदि आम आदमी के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते, यदि आप नहीं जा सकते, हमारा मीडिया क्या है, आप लोग भाई लोग जो आए, जो आपका जरिया है, आपका टीवी चैनल है, आपका प्रेस मीडिया है, इसी का थ्रू जाना चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने नहीं जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं सकता, क्योंकि प्रोटोकॉल रहेगा। इसी मुद्दे को सिर्फ आप लोग पहुंचा सकते हो। हमारा इतना ही मांग है, ब्राह्मण भी एक नागरिक है। 80 साल में हम लोग कोई रिजर्वेशन नहीं लिया, कोई रेशन नहीं लिया, अपना बच्चों को परवरिश किया, हमने पेट काटा है, अपना गरीबी से आया, लेकिन आज आके दिल्ली में प्रेस क्लब में हम बैठे। कहने का मतलब है हमारा जनरेशन का तो खत्म हो चुका है। आने वाली पीढ़ियों को, आपका बच्चे, मेरा बच्चे, पड़ोसी का बच्चे, उनको कौन देखभाल करेगा? जब मिलावटी मंदिर के अंदर तक आ रहा है, इसको हर आदमी का जो प्रश्न में सुन रहा था, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरा घर में आज हो रहा है अत्याचार, कल आपका घर में होगा। यदि आपको आज नींद आ रहा है, यदि ब्राह्मण महासभा हम लोग बैठे हैं, कल आपका घर में जब होगा कौन रोएगा? अगर इस मांग कर रहे हैं जो सनातन वाला, अगर उसकी मांग को ये मोदी सरकार पूरा नहीं करती है, क्या उसके बाद आपका महासभा बैठक करके कोई आगे फैसला लेने का काम करेगी? भाई लोग, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, आपको दूध माँ भी नहीं खिलाती है। हमारा कोशिश है। देखो हर आदमी दिल्ली प्रेस क्लब में नहीं आ सकता है। गुरुजी आए पुणे से, मैं आया बेंगलुरु से, आया भाई लोग नोएडा से आया, यूपी से आया। देखो कोई भी अच्छा काम करने के लिए लोग नहीं आते। आप 12 रेस्टोरेंट में पीने के लिए सब शाम को आएंगे। देखो ये खंडनीय चीज है। जो चीज कहीं भी होने दो, हमेशा अच्छे के लिए लड़ने के लिए मांग करते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग 75 साल में सरकार से कुछ नहीं लिया। मैं बोल रहा हूँ 75 साल में सरकार सबको सहूलत दे रहा है, क्यों अपना बच्चे को परवरिश नहीं कर रहा है? दीन दलितों को सरकार सबसे दे रहा है। कौन दे रहा है? इनकम टैक्स पेयर, हम लोग सब दे रहे हैं। मानते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग कहाँ हैं? कहीं ना कहीं हम लोगों का इतना ही अच्छे नेक विचार को आपका जरिए जाना चाहिए। हम सब भाई बहन हैं। हमारा भाईचारे को तोड़ने के लिए लोग बहुत शक्तियां बाहर देशों से आना शुरू कर दिया है। इसको आप मध्य रखते हुए आपको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण महासभा का यही है, सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु, वसुधैव कुटुम्बकम्, यही बोलते हैं। भगवान का हम प्रार्थना जब भी सुबह शुरू करते हैं, सर्वे जनो